देखिए दादाजी, मैं आपको बताऊं, देखिए कमलकांत का खून उसकी बीवी करने वाली थी। अच्छा। अच्छा। अच्छा अच्छा महाराज। अबे छुरा घोंपा तैने, खून करा तैने, और इल्जाम लगा रहा है तू जो है 2 फुट की सी हार्मलेस लिटिल स्क्विरल पे। देखो भैया, ऐसी बात है, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कमलकांत की बीवी ने इसका खून किया है? सबूत? टेल। नहीं। नो ना, हमारे पास ये सबूत है कि तुमने 21 तारीख की रात को कमलकांत को छुरा भोंक कर उसका खून कर दिया, सीधा टॉप फ्लोर पे पहुंचा दिया, ऐसे ऐसे मार के। बिल्कुल बिल्कुल सही सही मैडम, मैं आपको बताऊं, 21 तारीख को मैंने कमलकांत को चाकू घोंपा। हाँ, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया, झाग झमाझम है। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई कह दे कि भाई छोला भटूरा मैंने अपने मुंह में डाला, अपने दांतों से उसे चबाया भी, लेकिन उसे खाया नहीं। नहीं, ऐसी बातें कर रहा है। अपने मुंह से तैने कबूल कराया अभी अभी कि तैने चाकू मारा, और फिर तू कह रहा है तैने खून भी नहीं किया। आर यू मैड? नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको सारी बात मैं बताता हूँ मैडम। देखिए हुआ ये, 14 तारीख को जूनी मार्केटिंग का सेल्समैन यानी कि मैं सुंदर सक्सेना जूनी शैम्पू बेचने के लिए कमलकांत के घर गया। कौन है? आ रहा हूँ। जी हेलो सर। जी मैं जूनी शैम्पू का सेल्समैन हूँ, शैम्पू बेचने आया, झाग झमाझम है। ये देखिए हमारे पास सारे। एक्सक्यूज मी, अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है आइए सर। ये शैम्पू आइए जी, आप आइए, आपका घर है। थैंक यू, बैठो। सोफा सॉफ्ट है जी, काफी सॉफ्ट है। चाय पियोगे? जी नहीं, माने अभी जब तुमने डोरबेल बजाई तभी मैं चाय पीने जा रहा था। देखो मना मत करना, मैं बहुत ही अकेला इंसान हूं। चाय पियो प्लीज, मैं बना के देता हूँ, मैं बना के देता हूँ। बस बस, थैंक यू। ज्यादा देते भी नहीं है। अच्छा लीजिए। और कितना कमा लेते हो? जी पर डे हाउ मच इनकम? जी 300 रुपये पर डे बन जाते, झाग झमाझम है। मतलब कि 1 महीने का 9,000 रुपया और साल का 1,08,000 रुपये। छुट्टी हॉलीडे अगर माइनस किए जाए तो तकरीबन साल के 1 लाख रुपया कमा लेते हो, राइट? प्लीज दोस्त, मेरी एक मदद करोगे तुम? जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बीवी मेरा कत्ल करवाना चाहती है, जी और मुझे ये जानना है कि वो किसके साथ मिलकर ये मेरे कत्ल की साजिश रच रही है। प्लीज मना मत करना, सोफा सॉफ्ट है। जी मैं सर एक मामूली सा शैम्पू का सेल्समैन हूँ, मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? झाग झमाझम है। मेरा खून करके। देखिए मैडम, क्या है कि मैं थोड़ा दयालु किस्म का आदमी हूँ, मुझे दया आ गई बेचारे कमलकांत पे, इसलिए मैं राजी हो गया ये काम करने को। और नकली खून 2 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख अभी और 1 लाख मेरे कत्ल होने के 3 दिन बाद। सोफा सॉफ्ट है। 2 लाख रुपए नकली खून के, झाग झमाझम है। देखो एक काम करना, ये रख लो, मेरा प्लान ठीक से सुन लो पहले। आज से 1 हफ्ते बाद 21 तारीख को रात को 11 बजे तुम मेन डोर से आओगे। मेन डोर खुला रहेगा, मैं खोल के रखूंगा। यहाँ पे स्प्रिंग वाला चाकू पड़ा होगा, यानी कि नकली चाकू, और टोमेटो सॉस जो कि मैं कपड़ों के अंदर बांध के रखूंगा।
मतलब तुम आओगे, स्प्रिंग वाला चाकू उठाओगे, यहाँ पे मारोगे, खून यानी कि टोमेटो सॉस बाहर निकलेगा और मेरी लाश को तुम बोरी में डाल के घसीटते हुए यहाँ से मेन डोर से बाहर लेके जाओगे। और ये सारी वारदात वो देखो सीसीटीवी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, ताकि मेरी बीवी को पता चल जाएगा कि मेरा खून हो गया, मैं मर गया हूँ। और वो जो दूसरा आदमी है जो कि दोनों मिलकर मेरी कत्ल की साजिश रचे है, वो सामने आ जाएगा। सोफा सॉफ्ट है, समझ रहे हो ना? लेकिन सर मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं खून कैसे करूँगा? झाक झमाझम है। प्लीज प्लीज मेरा नकली खून कर दो, वरना इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। अबे क्या बोल रहा है? प्लीज, सोफा सॉफ्ट है। लेकिन सर मैं पैसे का लालची नहीं हूँ सर। झाक झमाझम है, पैसे का लालची नहीं हूँ सर मैं। 300 रुपया पर डे। मैं लालची नहीं हूँ पैसे का। जी कब कर रहा है ये काम? 21 तारीख को कितने बजे? रात को 11 बजे। काम हो जाएगा। झाक झमाझम है। बाय। रहने दो, इसमें से पी लेना। झाक झमाझम है। लेकिन मैडम ये नकली खून था। तो फिर तू पुलिस ने देख के भागा क्यों? वो क्या है मैडम कि मैं ये जो जूनी मार्केटिंग का जूनी शैम्पू बेचता हूँ ना, ये शैम्पू लगाकर कई लोग गंजे हो गए। हाँ, बाल उड़ गए उनके, इसलिए मुझे लगा कि मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी और पुलिस मुझे पकड़ने आई, इसलिए मैं भाग गया। झाक झमाझम है। हाँ मैडम। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, पर इसका सबूत क्या है कि तू सच बोल रहा है? सबूत है मैडम। मैडम इसके बाद कमलकांत मेरे स्कूटर में बैठ गया था और मुझे कहने लगा कि हाईवे तक छोड़ दो और जाते जाते उस सैंडविच वाले से एक सैंडविच भी ऑर्डर कर दो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो है झाक झमाझम है। तो भैया अगर तुम लोग ये सैंडविच खाया होगा तो वो सैंडविच वाला तो तुम दोनों को पहचान लेगा ना? देखा ना सर, उसने देखा ना। हम लोग जब वहां गए थे तब 11:30 मतलब 11:30 हो रहे थे रात के, और इस चक्कर में उस सैंडविच वाले ने मुझे बहुत डांट भी लगाई कि जब दुकान बंद होने का टाइम आ गया तब आए हो तुम। झाक झमाझम है। हाँ मैडम, सीसीटीवी की फुटेज के हिसाब से मर्डर 11:10 पे हुआ है, और अगर उस सैंडविच वाले ने इन दोनों को 11:30 बजे देखा है, अगर देखा है, तो ये सच कह रहा है मैडम। सर, सैंडविच वाले के पास जाके बिना सैंडविच खाए जरा पूछताछ करिए। हाँ, झाक झमाझम है। पूछताछ तो कर लेंगे लेकिन बिना सैंडविच खाए इट इज लिटिल डिफिकल्ट। सर देख लीजिए वरना ऐसे हो जाएंगे। या फिट तो है काफी। बस सो गई। सर रुकिए सर, रुकिए। ये देखिए, ये वो सैंडविच वाला जिसके पास 21 तारीख को रात को आया था मैं। झाक झमाझम है। चलो देखते हाँ, तुम आए थे कि नहीं आए थे। आइए सर, आइए ना। चल अरे ये सर, ये तो मैं काम करो यार, सैंडविच अच्छा, एक काम करो 10 वेज सैंडविच, 5 ग्रिल सैंडविच, और चटनी जरा ठीक से डालना, इसमें चटनी थोड़ी कम डाली है तुमने। और गोपी अगर तुझे कुछ खाना है तो ऑर्डर कर ले। वेल, क्या तुम खाओगे ये आलिज़ा? चमेली के हैं गोरे गोरे का आलिज़ा। अबे चमेली के चंपा खाएगा गालों में हैं? और गुलगुले तुम क्या भी ऑर्डर पे ऑर्डर करते जा रहे हो? सर आपके लिए ही ऑर्डर करते। सुना भैया, ऑर्डर लेना नहीं, कुछ देगा नहीं, समझे? कुछ नहीं मिलने वाला है तुमको। काम की बात करें, पहले तुम अपना नाम बताओ। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम रोशन है। क्या बात है यार, ऋतिक या राकेश?
नहीं नहीं, रणबीर रोशन। बिजली कुंवारी है। वेल, बिजली क्यों है कुंवारी इज़दा? नाम से तो लगती है बहुत प्यारी इज़दा। वो सब छोड़िए, बताइए आप क्या खाएंगे? सैंडविच सनन सनन या सैंडविच सन्नाटा? बिजली कुंवारी है। खाएंगे खाएंगे जरूर खाएंगे, आएंगे तुम्हारी दुकान पर, लेकिन अकेले में। हैं? जरा पहले ये बताओ कि इसको जरा देख लो पहले, हैं? और बताओ कि 21 तारीख की रात को रात 11:30 बजे क्या ये महाशय आपकी दुकान पर आए थे? हाँ, पहचानिए, देखिए ना मुझे, मैं आया था ना उस दिन, झाक झमाझम है। Is he okay? हंस रहा है कि रो रहा है? वेल, तुम इतना क्यों रहे हो हासिज़दा? लड़कियों के दिल में गया हूं मैं बस इज़दा। दादाजी, बात ये है कि रात के 11:30 बजे के बाद अगर हमारे सामने कैटरीना कैफ भी आ जाए तो हम उसे कैफ नहीं सैफ समझेंगे, क्योंकि हमें रतौंधी है। अंधेरा होने के बाद हमें दिखाई देना ही बंद हो जाता है। इसीलिए तो बिजली के घर वाले उससे हमारी शादी नहीं कर रहे, और इसीलिए बिजली कुंवारी है। दिखता नहीं तो रात को सैंडविच में तुम डालते क्या? खैर वो छोड़ो, दिखता नहीं तो क्या हुआ? तुम्हें सुनाई तो देता है ना। इस आदमी की आवाज पहचानो? बोल बोल। हाँ, सुनिए सैंडविच वाले भैया, मतलब कि देखिए, मतलब सुनिए, आपको याद है उस दिन मैंने कहा था ना कि आपके प्याज जो एकदम बासी है, और इसलिए आपने मुझे बहुत डांटा भी था। ये झाक झमाझम है, याद कीजिए ना। हाँ, याद आया। ये आवाज हमने सुनी तो थी, बिजली कुंवारी है। अच्छा, तो बताओ जरा, साथ में कोई आया था इनके? क्या ना, अगर कोई आया होगा तो उसकी आवाज भी तुमने सुनी होगी ना? अब आवाज तो एक ही सुनाई दी थी, और इन्होंने ऑर्डर भी एक ही सैंडविच का किया था। इसीलिए अकेले ही आए होंगे। बिजली कुंवारी है। अरे नहीं, ये सुनिए भैया, वो एक सैंडविच इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि हमको खाना नहीं था। वो कमलकांत, देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, कमलकांत मेरे साथ था, यहाँ आया था, झाक झमाझम है। हाँ बस सर, ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है सर, के कमलकांत का खून इसी ने किया है, और हमें गुमराह करने के लिए कहानी बना रहे सर, ये स्टोरी बना रहे सब। ये अकेला ही आया था। बुलबुले, दांत साफ कर लो। हाँ सर, वो सैंडविच में थोड़ा। और भैया हमारी रस्सी लेकर आओ। रस्सी क्यों? बिकॉज यू आर अगेन अंडर अरेस्ट। अगेन? चलो। अरे क्या खूनी मैं खूनी हूँ? गॉड नोज। अरे वो कह रहा है यार सेल्समैन सुंदर कि तू खूनी है। भाई वो यो कह रहा है कि थारे हस्बैंड ने उससे कही थी सुंदर से कि वो जो है उसका नकली खून करे, क्योंकि थारे हस्बैंड को भनक लग गई थी कि तू किसी और लौंडे के संग मिलके उसको निपटाने वाली है, अपने पति को। बकवास है, कोरी बकवास है, पूरी बकवास है, एकदम बकवास है ये। अरे मैडम बताइए, मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी लहसुन छीलते छीलते? हाँ? तो क्या तुम किसी दूसरे के पति का खून करोगी प्याज छीलते छीलते? देखिए मैडम, ऐसी बात है ना कि जैसा मिस चौटाला ने कहा कि ये नहीं कह रही है, ऐसा उस सुंदर ने कहा था। हाँ? हम नहीं कह रहे, हमारा क्या है ना, ये कह रहे ना, ये कह रहे ना, हम कह रहे, हम तो पुलिस वाले ना, हम तो इंक्वायरी करेंगे। क्यों माला जी, इंक्वायरी तो करेंगे ना हम। मुझे क्या पता, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। वेल बेबी, मैं क्या भाभी जी, तुसी ना होवो नाराज इसदा। लोग पागल हो जाते थे जब स्क्रीन पे आते थे राजेश खन्ना ते मुमताज इसदा। हाँ, और कुछ पागल अभी तक सही ना हुए हैं, बल्कि पुलिस फोर्स में भर्ती हो गए हैं। कैरी ऑन, सॉरी फॉर इन्फेक्शन। इंटरप्शन। या दिस वन।
मैडम बताइए, मैंने तो अपने हस्बैंड का वीडियो तक लाके दिखा दिया आपको, जिसमें साफ दिखाई दे रहा कातिल कौन है, फिर भी आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हैं लहसुन छीलते छीलते। मैडम मेरे हस्बैंड का कत्ल हुआ है, अपने हस्बैंड के कातिल को मैं हर कीमत पे सजा दिलवा के रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कमिश्नर तक क्यों ना जाना पड़े। क्यों माला? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनिए ना, नंबर चाहिए क्या? किसका? कमिश्नर का। चलो माला। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी वॉशिंग पाउडर खरीदना है क्योंकि वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। चलो हाँ हाँ चलो। वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया और कमलकांत भी। अपना गुलगुले यार, जरा ये जो अपना सुंदर है इसके बैंक अकाउंट का जरा वो निकालो, हिस्ट्री, 1 महीने की रिकॉर्ड निकालो, पता लगे एंट्री और एग्जिट क्या हुई। अरे पहले तो पुलिस घर पर आई थी, लेकिन आज तो चौकी में ही बुलवा लिया। वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया। अरे अब मैं क्या करती, जाना पड़ा साथ में। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ अरे हाँ ठीक है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ सर ये उस सुंदर के बैंक स्टेटमेंट सर। वेल सर, किसी ने करवाए हैं उसके अकाउंट में 10 लाख कैश जमा इजदा। मैं हूं परवाना ते लप्पी लूथरा है मेरी क्षमा इजदा। 10 लाख रुपए सुंदर के अकाउंट में जमा किए गए। 10 लाख रुपए सर। बस सर अब तो ये केस मेरे दांत और आईने की तरह साफ है सर कि कमलकांत का खूनी सुंदर ही है और उसे इस काम को करने के 10 लाख रुपए मिले। अब हमें इस बात का यकीन हो गया है कि सुंदर ही खूनी है ना सर? नहीं भैया, कि सुंदर ने खून नहीं किया है। जरा सोच, हमने सुंदर को अरेस्ट किया है। हाँ सर। तो 10 लाख रुपए जमा क्यों करेगा कि हमें सब कुछ पता चल जाए? हैं? इसका मतलब ये है कि किसी और ने 10 लाख रुपए जमा किए है ताकि सुंदर फंस जाए। अब हमें पता लगाना है कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है।